नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम यथार्थ। आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद में और हमारे साथ आज अपना इस कार्यक्रम में जो खास मेहमान है, मैं आपको बता दूं, आप विश्वविख्यात आध्यात्मिक उपदेशक हैं और विश्व जागृति मिशन के फाउंडर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री सुधांशु जी महाराज जी का। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यथार्थ में। महाराज जी, सबसे पहला सवाल आज हम आपसे जानना चाहते हैं और खासतौर से हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति जो लोगों का आज के दौर में भाव देखते हैं, मंदिर जाकर के लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उस प्रार्थना में वो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं जो कि उनके भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में ध्यान, ईश्वर की प्राप्ति तो एक बहुत बड़ा विषय हो गया, उस राह में हमको लगता है कि चल भी नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दिनों जैसे नवरात्र चल रहे हैं, शक्ति का ये पर्व है और नववर्ष जो हमारा हिंदू नववर्ष है, उस नववर्ष के उपलक्ष्य में भी मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं और भगवान करे कि आप सभी के जीवन में बहुत सारा आनंद, प्रेम, प्रसन्नता आए और आप एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकें। जैसे शिवम ने अभी पूछा है कि जैसे मंदिरों में लोगों की भीड़ तो बहुत है और जाने वाले श्रद्धा वाले दिखाई देते हैं, लेकिन सभी के मन में एक बात रहती है, कौन सा मंदिर अधिक कामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, हम उसमें जाएं और अपनी कामना की पूर्ति कर लें। मंदिर में जाने के बाद जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन आता दिखाई नहीं देता। अध्यात्म और ईश्वर की भक्ति जीवन में नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को व्यक्तियों को यूज करने की आदत है, उसी तरह से वो ईश्वर को भी यूज कर लेना चाहते हैं। वहाँ उनको लगता है कि मैं बस अपनी मनोकामना पूरी कर लूँ, बाकी जो है ईश्वर से मैं डरता जरूर हूँ, लेकिन व्यक्ति पाप करने से और गलत करने से नहीं डरता। तो ऐसे में मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि हम ईश्वर की तरफ जो जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, तो वो जाने का मतलब क्या है और कैसे जाना चाहिए। ठीक है कि हमारी मनोकामना पूर्ति होती है, लेकिन भगवान हमें हमारी पात्रता के अनुसार देता है। हम अगर डिजर्व करते हैं तो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो मंदिर में जाने से पहले जब आप घर से तैयार होकर जा रहे हैं, तो पवित्र वस्त्र, पवित्र वेश, पवित्र मन, पवित्र भाव, पवित्र मुद्रा लेकर के आप चलिए। और जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये महसूस कीजिए मैं अपने प्रभु के निकट हो रहा हूँ। और निकटता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि मैं उस महाशक्ति से जुड़ने जा रहा हूँ जो संसार के संचालक, निर्माता, मेरे जीवन को देने वाले और मुझे सब कुछ देने वाले जो मेरे भगवान हैं, जो कण कण में बसते हैं, उनका किसी एक नाम के सहारे मैं स्तवन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप वहाँ जाते हैं, तो चलते चलते आपको वो अपना मूड जरूर बना लेना चाहिए, जिसमें आपके मन में भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा और अधिक प्रेम और अधिक भक्ति आए। अनुमन देखा जाता है, जैसे नवरात्र का इस समय पावन पर्व हो गया, अनुमन लोग महाराज जी 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि साहब आपका आज व्रत है क्या, तो कोई कहता है मेरा फास्ट है, कोई कहता है मेरा व्रत है, कोई कहता है मेरा उपवास है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये उपवास, ये व्रत, ये फास्ट, ये तीनों में मूल क्या है और ये जो नाम और अलग अलग जो लेते हैं उससे फर्क क्या है? पहले तो हम फास्ट की बात करते हैं, तो प्रत्येक दिन लोग एक शब्द बोला करते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो भूखा रहना एक बात है, व्रत करना एक बात है। अब व्रत जो है वो व्रीय वर्ण धातु से बनता है, जिसका मतलब है जीवन में हमें कुछ चुनाव करना। इसको बहुत लोगों ने ये समझ लिया कि हम जो है ये चीज नहीं खाएंगे, इन दिनों इस तरह से रहेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप व्रत करते हैं, तो व्रत में एक बात आती है कि आप बाहरी श्रृंगार नहीं करेंगे। लोग दाढ़ी भी नहीं बनाते, जमीन पर सोते हैं,
अपने स्वाद को भी जीतते हैं। तो उस सब का मतलब है कि जीभ जो है वो हमारे मन से जुड़ी हुई है। मन और जीभ का संबंध इस रूप में है, क्या आप अपने स्वाद पर नियंत्रण कर पाते हैं? इसका मतलब है कि आपको अपने मन पर ब्रेक लगाना आ गया। दूसरी बात है, क्योंकि जिसको मन पर ब्रेक लगाना आ गया वो आदमी सफल हो सकता है, जीत सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात है, जिसने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण किया तो वहाँ बोलने पर भी नियंत्रण माना जाता है। इन दिनों बहुत नाप तोल के आपने बोलना है, नाप तोल के खाना है और कुछ चुनाव करके ही आप कुछ चीज़ों को खाएंगे। इन दिनों आप जो है अंतर्मुखी होंगे, आप एक्सट्रोवर्ट जीवन जीते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हों, थोड़ा भीतर जाएं, अपने मौन में जाएं, तो वो एक व्रत करना हो गया। लेकिन उसको भी लोगों ने समझ लिया कि कुछ रिवाज निभा लिया जाए तो उससे माता रानी प्रसन्न हो जाएगी और हमारी कामना पूरी कर देगी। जी। तीसरी चीज आती है उपवास। उपवास का मतलब होता है, उप कहते हैं निकटता से, और वास का मतलब है बैठना या हो जाना। भगवान के, भगवत्ता के, जगन माता के, जगदीश्वरी के, महाकाली के, महालक्ष्मी के, महासरस्वती के हम माँ भवानी के निकट हो सकें, उस महाशक्ति से हम निकटता प्राप्त कर सकें, उसके लिए उपवास। अब वो निकटता कैसे बनती है? निकटता बनती है जब आप धीरे धीरे अपने जीवन के भीतर जो नेगेटिविटी है उसे हटाकर थोड़े पॉजिटिव हों। पॉजिटिव होने में भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ध्यान ज़्यादातर इस बात पर होता है, मैं जीवन में क्या नहीं चाहता। आपको कोशिश करनी है कि जो नहीं चाहता उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान जाना चाहिए जीवन में चाहता क्या और क्यों चाहता है। जब आपका ध्यान इस बात पर जाता है कि मुझे अमीरी चाहिए, तो आप अमीरी की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं मैं गरीब ना हो जाऊं, तो वहाँ बात आती है कि आपका ध्यान गरीबी पर है, जिसे आप हटाना चाह रहे हैं। तो गरीबी पर जब आपका ध्यान ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना, जिस पर भी मन टिकेगा वही चीज़ आपकी जिंदगी में टिक जाएगी। जो निगेटिविटी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैं तो किसी फील्ड में रहता हूँ, सब जगह देख रहा हूँ नकारात्मकता। तो मुझे लगता है अगर मैं ये कहूँ कि 99% आज वो पूरा विस्तार कर चुकी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब ऐसे हालात में वो एक आम तबका, एक गरीब तबके का व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी के रिश्ते डाले पड़े हैं, ऐसे ईश्वर के प्रति वो स्वार्थ भरा ही प्रार्थना कर सकेगा? उसके लिए कोई सरल या वो क्या करे, मैं आपसे समझ सकता हूँ। पहले तो हम ये समझ लें कि ये नेगेटिविटी क्या है, कैसी है। तो जिस चीज़ से आप निराश होते हैं, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में डर आता है, जिन चीज़ों के कारण आप ज़्यादा चिंता करते हैं, जिनके कारण आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, आत्मग्लानि भी होती है, वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी में आती हैं। और वो आज के युवा से लेके, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो भविष्य को लेकर मेरा होगा क्या, मेरे साथ अब तक बहुत अच्छा नहीं हुआ, आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो जब आप जो है अपने जीवन में जो नहीं है उस पर ध्यान टिकाएंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ेंगी। और ये बात जरूर याद रखिए, भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, सब कुछ को खुशी करेंगे, कुछ न कुछ कमी तो सबको देगा। अपना ध्यान जो है, जो कुछ है उस पर लगाइए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और ये जरूर देखिए कि आपके पास खासियत क्या है, किस चीज़ में आप आगे हैं, कौन सा गुण आपके अंदर है, उस गुण को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। वो अकेला गुण आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके चला जाए। बहुत बड़ी बात। इसलिए आपको खुद के भीतर जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। दुनिया का बड़ा से बड़ा हाथ आपको बड़ा नहीं बना सकता, खुद के अंदर ही हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी और निरंतर प्रेरणा। बिल्कुल, मतलब धैर्य भी अपनाएं, संतुलन बनाएं, बैलेंस बनाएं। मैं ये जानना चाह रहा था आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आपका वो मिशन जो आपने कभी संकल्प लिया, वो लक्ष्य जो आपका है, कितना करीब आप अपने आप को देखें। करोड़ों की संख्या में आप आज आपकी अनुयायी हैं और मुझे लगता है विश्व विदेशों में भी आपकी संस्थाएं चल रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका अपना स्वयं का आध्यात्मिक जो आपका लक्ष्य है वहाँ वो कितना करीब आपके, और आपने लोगों के लिए जो आपने शुरू किया 20,000 मिशन, ये कहाँ तक?
देखिए, हम लोगों ने दो चीज़ों को लेकर के चले थे, एक साधना और एक सेवा। हम लोग ये मानते हैं कि साध कर खुद को आप अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाएं और उसी के साथ में जब आपके भीतर भक्ति बढ़ती है तब आपके अंदर ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम और मानवता के प्रति आपके अंदर एक दया भाव जागता है। तो जब दया भावना जागती है तो आप सेवा की तरफ आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक तरफ तो साधना केंद्र बनाए, मंदिर बनाए, लगभग 24 मंदिर हम लोगों के हैं, हम लोगों के साधना केंद्र हैं, हम लोगों के स्थान स्थान पर जैसे लगभग 86 ब्रांचेज हमारे भारत में काम करती हैं और 11 ब्रांचेज हमारी विदेश में काम करती हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया कि आप जो है सेवा में उतरिए, और सेवा दिखाने की चीज़ नहीं है, सेवा तन से भी करनी है, मन से भी करनी है। तो इस रूप में हमने हॉस्पिटल बनाए। उसके बाद हमारी कोशिश रही कि हम लोग जो है वानप्रस्थ आश्रम पर काम करें, कि जैसे पहले लोग तपस्या करने के लिए वनों में जाते थे, आज वन में तो नहीं जा सकते, वहाँ गवर्नमेंट नहीं रहने देगी आपको, तो वानप्रस्थ आश्रम हमने बनाए। उसी के साथ फिर आवश्यकता पड़ी कि वृद्धाश्रम की भी जरूरत है, तो वहाँ भी हमने लोगों को आमंत्रित किया। आखिरी सवाल है महाराज जी हमारे दर्शकों के लिए खास तौर से और उन सभी ईश्वर प्रेमियों के लिए जो आपको लगातार टीवी पे भी सुनते हैं और आपके बताए हुए रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयासरत भी है, वो क्या एक सरल उपाय आपकी नज़र में ईश्वर के प्रति जो उनका भाव है वो सरल तरीके से कैसे अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाएं? नहीं अगर ईश्वर को पा सकते हैं तो कम से कम उस रास्ते की शुरुआत तो कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो कुछ अभी बताऊंगा आपको, थोड़े से कुछ बिंदु होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे, उनको आप लोग सभी दर्शक जो भी इस समय सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से जरूर सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि सवेरे जागते ही हमारी भावनाओं में सबसे पहली भावना, सबसे पहला प्रेम, सबसे पहली श्रद्धा जिसके लिए जागना चाहिए भगवान का, और पहला विचार भी भगवान के लिए आना चाहिए। पहला शब्द भी मुंह से निकले तो भगवान का, और पहला कदम भी आप उठाएं तो भगवान की तरफ चलें, और पहली बार जो आप सिर झुकाएं तो अपने परमात्मा के लिए झुकाइए, और अगर धन्यवाद भी करना है तो भगवान के लिए धन्यवाद कीजिए। आपकी जिंदगी शुरू होती है जागने से, तो जागते ही जो पहला कार्य है, पहला समय है, वो भगवान को कीजिए, और अपनी कमाई का भी प्रथम भाग जो है भगवान की राह में अर्पित कीजिए। पहला कर्म जो भी आप हर दिन करें वो भी आप भगवान के लिए कीजिए, और जो आप अपने मन में तस्वीर लाते हैं वो भी भगवान की लाइए। तो यहाँ की शुरुआत करना है। रात्रि में सोने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिए कि आखिरी सीन आपके आंखों में और आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भाव आना चाहिए वो भी परमात्मा का, और वही वचन बोलते हुए आप सोइए। सबकॉन्शियस माइंड में जब आपको परमात्मा का भाव जाता है तो आप एक आनंद से, शांति से, प्रेम से भर उठते हैं, और आप तब कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रह्मरंध्र से होकर के आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग करती है, और आपको एक नवीनीकरण का कार्य होता है आपको सोते समय। तो जब आप जागेंगे तो एक बहुत बड़ी ताजगी होगी, जिसको मैं ये कहूँगा 10,000 साल पहले हमारे देश में एक बालक ऋषि थे, उन्होंने एक भाव कहा था, वही मैं आपको अंत में याद कराना चाहता हूँ कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन से नींद हो, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जीवन में भगवान से मांगे कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराए, बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी न आए। कर्म करते करते हम भगवान करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय हमारे कार्यक्रम को दिया। तो आपने सुना महाराज जी की सारी बातों को, मुझे पूरा विश्वास है महाराज जी की सारी बताई हुई बातों को आपसे आत्मसात करेंगे, और ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है उसमें सजगता और सकारात्मकता जरूर लाएंगे। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं 2 पंक्ति कह करके आप सबसे विदा करूँगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, इंसान होना सौभाग्य है और सच्चा भक्त का सौभाग्य। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।